गलती से कर दिया, गलती से कोई नहीं करता है, सबको पता है वो क्या कर रहे हैं, सब इतने बड़े हो चुके हैं। एक तो इतनी लंबी है, ऊपर से इतनी पतली है, तो तेरा तो मतलब खत्म। लड़की ऐसे स्मूथ लेग्स वाली जा रही होगी, सिर्फ वही शॉर्ट्स डाल सकती है, मैं नहीं डाल सकती हूँ। Okay, so this is the fourth episode of Catch Up with Gay, and I know I am super late to this series, but things starts happening out of nowhere, और कुछ ना कुछ हो जाता है, and I am not really into it. So things happen, but I will continue for you. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the cloud. I was literally thinking कि मुझे ना अपनी वीडियो बनानी है and I have to make it regarding the body positivity part only. The fourth episode is gonna be that only, क्योंकि मैंने बहुत पहले प्लान कर लिया था कौन से एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि उनको स्ट्रेच मार्क्स अराउंड द थाई एरिया एंड शी फील्स रियली अनकंफर्टेबल वेयरिंग द शॉर्ट क्लोथ्स, एंड वहीं से मुझे क्लिक हुआ कि नहीं भाई, ये एपिसोड तो मुझे बनाना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी। आई कैन डिले ऑन दिस, यू नो, लाइक दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। आज के दुनिया में कितने यंगस्टर्स, कितने टीनेजर्स हैं, इवन आफ्टर सेइंग दैट बॉडी पॉजिटिविटी, यू नो, वी हैव एक्सेप्टेड दैट, वी हैव एक्सेप्टेड दिस, ब्ला 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 ब्ला, हमें फिर भी अंदर से कई बार वो चीज आ जाती है, वो गिल्ट आ जाता है, या अराउंड सोसाइटी या कोई भी होता है कि जिसकी वजह से हमें ना वो गिल्ट आ जाता है, वी डोंट फील रियली कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग दैट। सो आज की वीडियो में आई एम गोना कवर ऑल द पॉइंट्स। मैंने अच्छे से सब कुछ लिख लिया है ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूं, एंड इसमें अगेन मेरे भी पॉइंट्स होने वाले हैं जो मेरे साथ भी हुआ है ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज माय पर्सनल वल्नरेबल सीरीज। सो विदाउट एनी फर्दर बकबक, लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। जैसे मैंने सेकंड एपिसोड में बताया था अपना पीसीओडी वाले उसमें, ठीक है, सो आई हैव दिस थिंग कि मुझे पीसीओडी है एंड वेट फ्लक्चुएशंस वगैरह सब कुछ होता रहता है, एंड उसकी वजह से मेरी चीजें बिगड़ती संभलती रहती हैं। सो दिस इज लाइक कॉन्टिन्यूस साइकिल जो होता रहता है, ठीक है। बट द थिंग विद दैट इज कि पहले ना मैं बहुत ज्यादा पतली होती थी स्कूल में, लाइक आई हैव टोल्ड यू दिस ऑल्सो राइट इन दैट एपिसोड कि मैं बहुत पतली थी एंड देन आई गॉट चबी इन लॉकडाउन पीरियड, और वो सब कुछ एक जनरल सा हाईलाइट बताती हूँ। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका वेट अगर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है देन आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आता है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप एकदम से पतले हो, एकदम से आप मोटे हो जाओ, लाइक चबी हो जाओ, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि विच इज अब नॉर्मल वाला वेट गेन, ठीक है, जो मेरे को हुआ था क्योंकि मैं बहुत वेट गेन करती। आई वॉज सो डन विद दीज ट्रॉल्स, तू कितनी पतली है, लंबी लकड़ी, जिराफ, अमिताभ बच्चन, ये वो, बिकॉज आई एम टॉल एंड ऊपर से मैं बहुत पतली थी, अंडरवेट थी, पिक्चर्स यहाँ लग जाएंगी सारी। आई वॉज नॉट फीलिंग रियली गुड, सो आई वॉज लाइक अब तो लॉकडाउन है, अब तो हम वेट गेन करेंगे। क्या रिजल्ट हुआ? स्ट्रेच मार्क्स आ गए। लाइक मेरी ना पियर बॉडी शेप है, ठीक है। अब क्या है कि मेरे थाइज के अराउंड और इवन मेरे ना लाइक घुटने के बैक साइड पे देयर आर सो मैनी स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है। पहले आई यूज टू बी लाइक कि जिन लड़कियों के स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं वही ऐसे शॉर्ट क्लॉथिंग्स डाल सकते हैं, यू नो। जब मैं छोटी थी ना, मुझे लेजिट ऐसे फील होता था कि यार दिस इज सच अ, यू नो, बैड थिंग जो मेरे पास है, बाकियों के पास नहीं है। लाइक अगर कोई लड़की ऐसे स्मूथ लेग्स वाली जा रही होगी, सिर्फ वही शॉर्ट्स डाल सकती है, मैं नहीं डाल सकती हूँ, मैं ऐसे शॉर्ट क्लोथिंग्स नहीं डाल सकती हूँ। बट भाई वो बात सच है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। देयर इज नो एब्सोल्यूट, यू नो, ऐसा कुछ कि तुम अगर बिल्कुल ऐसे परफेक्ट तुम्हारी लेग्स है तभी तुम शॉर्ट क्लोथिंग्स डाल सकते हो, परफेक्ट तुम्हारे थाइज है तभी तुम पहन सकते हो, ऐसा नहीं है भाई। बॉडी कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो अब मेरे वो आगे स्ट्रेच मार्क्स, और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने अपने, जब मैं छोटी थी ना, मैं लेजिट नहीं पहनती थी, स्कर्ट्स नहीं पहनूंगी, शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी, कैपरीज नहीं पहनूंगी, ठीक है, ड्रेसेस नहीं डालूंगी मिनी वाली, इवन मीडी भी मैं अवॉइड करती। आई वॉज ऑलवेज लाइक कि मैक्सी 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 डालना है, एंड आई वॉज लाइक कि ऐसे ही करेंगे हम, बट दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने ना एक तो अपना सोशल मीडिया शुरू कर दिया था, तो जब मैं पतली थी तो मुझे ना बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स आते थे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो मेरे रिलेटिव्स, यू नो, मेरे आसपास के लोग, मेरे क्लास टीचर, मेरे क्लास के बच्चे, मेरे ट्यूशन के बच्चे, सब मेरे को ट्रोल करते थे कि एक तो इतनी लंबी है, ऊपर से इतनी पतली है, तो तेरा तो मतलब खत्म, ठीक है। एंड वो छोटी छोटी क्यूटी क्यूटी लड़कियां जा रही होती है ना, वही बारबी डॉल्स होती है, मतलब मुझे ऐसा फील कराया जाता था बिकॉज आई वाज टॉल, यू नो, आई वाज टॉल, आई एम द ओड वन आउट एंड आई एम दिस वेरी अगली टॉल गर्ल जिसको लड़की नहीं माना जाएगा। दैट वॉज हाउ आई वॉज, यू नो, मुझे ऐसा मतलब फील करवाया जाता था लड़कियों के अलावा। दे यूज्ड टू से हमारे साथ मत खड़ी हो जा, तू इतनी लंबी है, आहा आहा, एंड आई वाज लाइक what bro, what? But also to my tall girlies, this is an absolute beautiful thing that you have. Your height is the most beautiful feature out there. Now the thing that you are feeling is basically body dysmorphia. Now let me read it out loud कि body dysmorphia actually होता क्या है. This is a state where a person is really insecure अपनी body के बारे में, और उसकी वजह से उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अपने ऊपर शक करने की आदत पड़ जाती है। उसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है बाकी लोगों से, and they feel inferior to
एवरीवन, दैट इज बॉडी डिस्मोर्फिया, कि तुम अपने आप को ही ढंग से प्यार नहीं कर पाते हो। और जब मैंने ये रीड किया आई वाज लाइक आई हैव हैड दिस वंस अपॉन अ टाइम। और कितने लोगों को ये होता है बट उनको पता भी नहीं कि दिस इज अ कंडीशन दैट हैपेंस विद पीपल, राइट। अब ये सब होने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से बॉडी डिस्मोर्फिया होता है उसके बारे में बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर आपने यूफोरिया देखे, यू नो मैडी और लेक्सी के बीच, जो कैसी की छोटी बहन होती है, उसके बीच और मैडी के बीच ना कॉन्वर्सेशन और डायलॉग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स दिया था। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था, जेन्युइनली बोल रही हूँ। तो डायलॉग वॉज कि वो ना मैडी उसके आई पे मेकअप कर रही होती है, एंड मैडी इज लाइक फुल ऑफ ऐसे ग्लैम मेकअप, एंड शी इज द डीवा, शी इज सो गॉर्जियस, एंड इतनी कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, और लेक्सी में वो नहीं है, ठीक है। तो लेक्सी सेज कि तुम्हारे ऊपर तो ये सब लुक्स अच्छे लगते हैं, लाइक वो उसका मेकअप कर रही होती है ना वैसा वाला बोल्ड वाला, मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कैरी नहीं कर सकती हूँ। सो देयर इज अ पर्टिकुलर डायलॉग, लेट मी जस्ट रीड इट आउट अलाउड। बोला था कि 90% ऑफ लाइफ इज कॉन्फिडेंस, एंड द थिंग अबाउट कॉन्फिडेंस इज नो वन नोज इफ इट्स रियल और नॉट। Maddie, you absolute diva. Like, I love Maddie for her confidence, okay? I want to be a Maddie. Like, कैसी नहीं बना, लेक्सी नहीं बना, मुझे रू नहीं बना, कुछ नहीं बना यूफोरिया से, but I want to be Maddie. Like, how she carries herself, इतना सब होने के बाद भी she is someone जिसके तरफ मैं देख सकती हूँ, like, she is the version I want to become, ठीक है। तो ये तो यूफोरिया वाली बातें शुरू कर दूंगी। तो ये डायलॉग मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट किया, बिकॉज इट्स एक्चुअली ट्रू। तुम्हें नहीं पता कि वो फेक कर रहे हैं कॉन्फिडेंस या रियल है। अगर तुम्हारी कोई भी इनसिक्योरिटी है, तुम्हारे कलर, तुम्हारी हाइट, ठीक है, तुम्हारे ऐसे स्ट्रेच मार्क्स से कुछ भी, लाइक इट डजंट मैटर यार, ये हमारे खुद के दिमाग का साइकोलॉजिकल हमने बना लिया। अगर तुम उस चीज़ के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से रहोगे ना भाई, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें कुछ बोल दे, ठीक है। और अगर हमारे अंदर ये चीज़ आ रही है, बॉडी डिस्मोर्फिया की चीज़ आ रही है, तो ना उसके 3 ही रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। द नंबर 1 थिंग इज सोशल मीडिया। नाउ सोशल मीडिया ने कर्दाशियंस, जेनर्स, इन सब ने इतना ज़्यादा अच्छा सा बना दिया है ना एक इमेज की, भाई ऐसी आइडियल बॉडी होती है। लड़कों को भी यही लगता है कि वुमेन की बॉडीज ऐसी होती है और ऐसी होनी चाहिए, और लड़कियां भी ऐसे देखते हैं। इन जनरल बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ऐसी आइडियल बॉडी होती है, लाइक दे आर जस्ट परफेक्ट, उनके टीथ परफेक्ट है, उनकी फिजिक परफेक्ट है, उनका फेस परफेक्ट है, उनके नेल्स परफेक्ट है, हेयर सब मतलब 100% है, और ऐसे ही लोग दिखते हैं। हमारे माइंड में ये चीज़ बन चुकी है, बट दिस इज नॉट ट्रू गाइज, दिस इज नॉट। अब चलो हमने ये सब चीज़ें ऑनलाइन देख ली, ये तो ठीक है, लेकिन जो टॉक्सिक चीज़ जो यहाँ पे आ जाती है वो ये है कि अब हम अपने आप को उससे कंपेयर करने लग जाते हैं, एंड हम अपने अंदर फॉल्ट निकालने लग जाते हैं। इसकी वजह से इनसिक्योरिटी आती है, बॉडी डिस्मोर्फिया अराइज होता है, और वो बढ़ता 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 जाता है, एंड वी फील इनसिक्योर, वी डोंट फील कॉन्फिडेंट, एंड सब कुछ हो जाता है। सो दिस इज द थिंग दैट इज रियली टॉक्सिक हियर। समझ रहे हो तो मेरी बात। द सेकेंड थिंग इज तुम्हारे आसपास के लोग, अब इसमें तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे नेबर्स, रिलेटिव्स, जो भी तुम्हारे आसपास लोग हैं ना तुम्हारे अलावा, वो आते हैं। नाउ ये भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगर वो तुम्हें कांस्टेंट कंपैरिजन में रखेंगे ना, बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहीं गिरने लग जाएगा, चाहे वो पढ़ाई में हो, लुक्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, ठीक है। इट विल बी रियली हार्ड फॉर यू। एक हमेशा तुम्हारे दिमाग में ना एक सेंस ऑफ जजमेंट रहेगी, लाइक नॉट जजमेंट, लाइक एक कंपटीशन टाइप रहेगा कि भाई मुझे उस बंदे से कंपेयर किया जा रहा है, मुझे अच्छा दिखना पड़ेगा, लाइक तभी मैं उस लेवल पे मैच कर पाऊंगी। मतलब आई डोंट नो, लाइक दिस इज सच अ वियर्ड साइकोलॉजी, एंड लेट मी बी लाइक रियली रियल हियर। मेरे दोस्त खुद के ऐसे थे जिन्होंने मेरे पे बहुत फालतू के कमेंट्स पास करे, एंड नाउ आई एम पास दैट। मैं लिटरली ऐसे ऐसे कट ऑफ कर देती हूँ, भाई तू जा, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं किसी की फालतू बकवास नहीं सुनती हूँ। अगर तुम्हारी इनसिक्योरिटी किसी के बोलने से आ रही है, स्पेशली दोस्त, तो समझ जाओ कि इट्स नेवर द रियल फ्रेंड्स, इट्स ऑलवेज द इनसिक्योर बिचेस जो तुम्हारे बारे में ये बोल रही है। अब चाहे वो लड़का लड़की या बिच ही होगी वो, ठीक है। आई डोंट नो, यूट्यूब मेरे को सेंसर ना कर दे, बट एनीवेज। सो लाइक जो रियल लोग होंगे ना, वो कभी, जो मतलब बहुत ज़्यादा अपने बारे में कॉन्फिडेंस है जिनके अंदर, वो तुम्हें कभी भी ऐसे डाउन फील नहीं करवाएंगे। लेकिन द पीपल हु आर एक्चुअली इनसिक्योर अबाउट देमसेल्व्स, वो तुम्हें इनसिक्योर फील कराएंगे, एंड लिटरली कट देम ऑफ गर्ल। दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस। थर्ड थिंग इज कि तुम खुद को ही खुद से कोसते रहते हो। नाउ ये काइंड ऑफ सोशल मीडिया से लिंक्ड है, बट फिर भी लाइक हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इन जनरल भी हम लोगों को अपने आप को इतनी बकवास बोलने की आदत हो चुकी है कि भाई तू ऐसी दिखती है, तू वैसी दिखती है, तेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, तू ऐसी होती तो और अच्छी लगती, ऐसे होती तो और अच्छी लगती। हम ना अपने आप को देखने में इतने यूज टू हो चुके हैं कि हम लेजिट भूल चुके हैं कि लाइक अगर हम थोड़े टाइम के लिए अपने आप को ना देखें ना, फिर अगर हम अपने आप को देखें या किसी दूसरे की नज़रों से देखें, लाइक बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ, तो हम उसकी नज़रों से सुंदर ही होंगे, लेकिन हम अपने आप को इतना देखने में यूज्ड हो चुके हैं कि हमें सिर्फ अपनी गंदी गंदी चीज़ें दिखती हैं।
जो शायद इतनी गंदी गंदी नहीं भी दिखती है, बट हमें वो दिखती है, ठीक है, हमें वो दिखती है। तो हम हमेशा ऐसे होते हैं, यार अच्छी यार मैं कितनी गंदी दिखती हूँ। मतलब मैं भी ऐसी हूँ भाई, मैं बहुत यहाँ सत्यवादी मूर्त नहीं हूँ, मैं भी अपने आप को बहुत डाउट करती हूँ, बहुत चीज़ें मुझे अपने बारे में नहीं पसंद है, पर क्या उसकी वजह से मैं अपनी फेवरेट चीज़ें करना छोड़ दूंगी? सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, मैं यूट्यूब कर रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम कर रही हूँ, अगर मतलब मैं लेजिट बोल रही हूँ भाई, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं परसों लेजिट रो रही थी। किस बात पे? क्योंकि मैं ना अपनी एक वीडियो एडिट कर रही थी इंस्टाग्राम वाली, ठीक है, और उसमें मैं इतनी वाहियात लग रही थी, एंड मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि जो मैं यहाँ पे इतना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करती रहती हूँ, अगर लोगों ने देखा वो बोलेंगे छी ये तो कितनी गंदी दिखती है। बट वो वर्स्ट भी नहीं था, लाइक मेरे ना थोड़े थोड़े कॉमेडोन्स फिर से आने लग गए हैं। इट्स अ थिंग दैट हैपेंस एंड गोज, ठीक है, अभी ह्यूमिडिटी और वो क्लोग पोर्स और वो सब कुछ चीज़ें होने लग गया। तो आई वाज लिटरली लाइक इन्होंने देख लिया तो मेरे साथ ही हो जाएगा, ये मेरे को अनफॉलो कर देंगे कि बड़ी आई हुआ बड़ी बकवास करने वाली, खुद का तो स्किन ठीक नहीं होती। But then I was like, relax girl, you are just PMSing. So PMSing is also a big factor जो तुम्हारी चीज़ों में चेंज ला सकता है, तुम्हारी थिंकिंग में चेंज ला सकता है। अगर तुम्हारे फालतू के थॉट्स आ रहे हैं तो जस्ट चेक योर साइकिल और देखो कि कहीं तुम्हारा PMSing वाला फेस तो नहीं चल रहा है, कहीं तुम्हारे पीरियड्स तो नहीं आने वाले हैं। So yeah, anyways, that happens to me. So that's why I was saying. Anyways, so just get this thing in your mind. Just get this thing in your head. Like खुद से अगर दिक्कत है ना तो खुद को तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा, कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आने वाला है। वन थिंग, लाइक अगर तुम्हारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वो सब चीज़ें कर रहे हैं तो जस्ट नो कि कोई भी ना अनजाने में नहीं करता है। एवरीवन लिटरली नोज व्हाट दे आर डूइंग आउट देयर। वो तुम्हें क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, सबको पता है वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। कोई भी ऐसे नकली उसमें नहीं करता है कि हाँ भाई मैंने तो गलती से कर दिया, गलती से कोई नहीं करता है, सबको पता है वो क्या कर रहे हैं, सब इतने बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो तुम किसी की ये वाली तो अपॉलॉजी मत लेना कि भाई मैंने गलती से कर दिया था, गलती से नहीं था भाई, तुमको पता था तुमने क्या किया, तुम्हारे एग्जैक्ट वर्डिंग्स तुम्हें पता थी, बट तुमने फिर भी वो किया। तो अगर उसने बहुत ही बुरा किया ना, जस्ट कट देम आउट, शट देम आउट, बट खत्म, गेम खत्म, बाय बाय टाटा, ठीक है। सो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू गेट यहाँ पे, ओके। मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि हुआ क्या था। लाइक आई हैव दिस आर्म फैट हेयर, मतलब तुम्हें दिख रहा है ये हिलता हुआ थुलथुला मास। सो एक्चुअली ये मुझे है, ठीक है। तो मैं ना एक वीडियो एडिट कर रही थी एंड वो शायद स्लीवलेस टॉप था, ये याद है, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा, देखो ये ऐसे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा था। एंड आई वॉज लिटरली लाइक कि मुझे ये वीडियो शायद नहीं पोस्ट करनी चाहिए, आई एम नॉट लुकिंग ऐसे परफेक्ट मूर्त, है ना। बट देन वो चीज़ मुझे क्लिक हुई कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं दूसरों को तो बोल रही हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करो, ये करो वो करो, खुद मैं ऐसी चीज़ कर रही हूँ। सो लाइक इट्स नॉट समथिंग यू नीड टू बी फील बैड अबाउट योर सेल्फ, यू नीड टू एक्सेप्ट द थिंग्स योर सेल्फ। और अपनी चीज़ों को जब तुम कॉन्फिडेंस से वियर करोगे, पहनोगे, घूमोगे ना, दुनिया वाले जो भी तुम्हारे आसपास होंगे वो भी इंस्पायर होंगे। अब मुझसे जो छोटी लड़कियां हैं वो मेरी वीडियोस देखती हैं, दे गेट इंस्पायर्ड कि वाओ ये कितना अच्छा बोलती है, ये कितनी कॉन्फिडेंट है और ये सब चीज़ें। बट लाइक मैं भी किसी को देख के ही ऐसी बनी हूँ, तो लाइक यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द अदर पीपल आउट देयर, ठीक है। मतलब जैसे अगर सपोज तुम मुझे मानते हो, अगर मानते हो तो इमेजिन तुम भी कितने लोगों के लिए अपने आसपास इंस्पिरेशन हो गए। तो क्या तुम ऐसे बिना कॉन्फिडेंस वाला वर्जन उनको सिखाना चाहोगे, या यू वुड बी लाइक आई एम द कॉन्फिडेंट गर्ल आउट देयर, ऑब्वियसली राइट। ये वीडियो में मैं कितनी वक वक करने वाली हूँ, कितना मुझे ट्रिम करना पड़ेगा, बट आई वो सो वल्नरेबल। मैंने बहुत ट्राई किया है एक ही गो में बोलने में, बट या अगर कोई गोरा है तो उसको भी मतलब बकवास बोलते हैं, कोई डस्की है तो उसको भी बोला जाता है, कोई लंबा है उसको भी बोला जाता है, कोई छोटा है उसको भी बोला जाता है, कोई चबी है उसको भी बोला जाता है, कोई पतली है तो उसको भी बोला जाता है। ज़्यादा ऑनलाइन देख देख के अपने स्टैंडर्ड जैसे बना लिया है ना कि एक ही बॉडी एग्जिस्ट करती है दुनिया में, लाइक सिर्फ एक ही बॉडी है और वैसे ही सबको दिखना चाहिए, बट इट्स नॉट ट्रू। बॉडी कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, कलर्स भी इवन। तो हाउ कैन यू बी लाइक कि सिर्फ एक ही ब्यूटी स्टैंडर्ड है, एक ही तरीके की फीमेल सुंदर होती है। ब्यूटी इज जस्ट सो बैड थिंग, लाइक इतना गंदा बना दिया गया है ना ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। आई हेट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फेयर एंड लवली की एड जो आती थी कि सुंदर लड़कियां, मतलब वही है कि तुम एकदम से डस्की हो, एकदम से तुम फेयर हो जाओगे, लाइक सीरियसली। मतलब अब तो बंद हो गया ये टॉपिक, बट इट्स सो बैड। बट या एनीवेज, मुझे लग रहा है ना मुझे तो अपना पॉडकास्ट चैनल खोल लेना चाहिए, अब लोगों को बुलाना चाहिए, उनसे टिप्पणी करवानी चाहिए, मैं इतना बकबक करने लगी हूँ। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड, सी यू गर्लीज नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।